हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इट्स अपडेटर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए 2021-22 वर्ष के लिए फॉर्म कब निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष तथा पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन से संबंधित गाइडलाइंस कुछ देर से शुरू हुए थे, पिछले साल भी और इस साल भी अभी तक इसके बारे में कोई भी सूचना सरकार द्वारा चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नहीं दी गई है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर 2020-21 से संबंधित ही डिटेल्स दी हुई है तथा 2021-22 से संबंधित कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 की इम्पोर्टेंट डेट्स के आगे टू बी रिलीज़ करके दिया हुआ है। अगर कोई भी वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल आपको ये बता रहा है कि इस तारीख को ये एडमिशन शुरू होंगे, तो ऐसा कोई भी नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अभी तक नहीं रिलीज़ किया गया है। देखिए, सभी के आगे टू बी रिलीज़ लिखा हुआ है, अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय में हम एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है उससे संबंधित जानकारी लेंगे, जैसे कि एज लिमिट, रिजर्वेशन कोटा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 5 कैटेगरीज को सबसे मुख्य तौर पर एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे, दूसरा सेकंड प्रेफरेंस होता है आर्मी और एक्स आर्मी पर्सनल के बच्चे, थर्ड प्रेफरेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे, और फोर्थ प्रेफरेंस में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत जिन माता पिता की एक ही संतान है, वो भी पुत्री है, लड़की है, तो उसे प्राधान्य दिया जाता है। और पाँचवें प्रेफरेंस में प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्राइवेट है उनके बच्चों को एडमिशन के लिए प्राधान्य दिया जाता है। उसके बाद उसमें भी जो डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट का जो कोटा है उसके अंदर भी और 5 प्रकार का कोटा होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और एक सर्विसमैन का, जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब से संबंधित है। जिनका ट्रांसफ़र होता है उन्हें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है तथा सेकंड में नॉन ट्रांसफरेबल वालों को। उसके बाद दूसरा कोटा होता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उसके ऑटोनोमस बॉडी और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में जो जिनके माता पिता काम कर रहे हैं उनके ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय के लिए, और उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय के लिए। तीसरा कोटा होता है ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। चौथा कोटा होता है PSU, हायर इंस्टीट्यूट और ऑटोनोमस बॉडी में स्टेट गवर्नमेंट के जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों के लिए। पांचवा कोटा जो होता है अदर दैन इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल, जो फॉरेन नेशनल के बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें कोटा होता है। देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा जिससे आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि एडमिशन करने के लिए एज लिमिट क्या होती है, वयोमर्यादा। बच्चे की आयु क्लास 1 में एडमिशन के लिए 31 मार्च को 5 साल पूरी होनी चाहिए। 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल इसके बीच में पहली क्लास के लिए एडमिशन की वयोमर्यादा है। दूसरी क्लास के लिए 6 साल से 8 साल, ये भी 31 मार्च से पहले होनी चाहिए।
हर साल 31 मार्च से पहले जो बच्चा 5 साल पूरे कर रहा है उसी का ही एडमिशन किसी भी क्लास में लिया जाएगा। तीसरी क्लास में 7 साल से 9 साल, चौथी क्लास में 8 साल से 10 साल, पाँचवीं क्लास में 9 साल से 11 साल, छठी क्लास में 10 साल से 12 साल, सातवीं क्लास में 11 साल से 13 साल, आठवीं क्लास में 12 साल से 14 साल, नौवीं क्लास में 13 साल से 15 साल और 10वीं क्लास में 14 साल से 16 साल। डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, और इसमें 11वीं और 12वीं क्लास के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं दिया गया। केवीएस एडमिशन में जो रिजर्वेशन का कोटा है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए 7.5% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, अदर बैकवर्ड क्लास और एनसीएल 27% है, डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन उनके लिए 3% है, और राइट टू एजुकेशन आरटीई और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 25% कोटा रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें अभी तैयार करके रख लेने हैं, नहीं तो एडमिशन के वक्त हमें काफ़ी भाग दौड़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे पहले पहली क्लास के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए, अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पीएसयू एम्प्लॉय और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। कैंडिडेट प्रूफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब एक पते का प्रमाण पत्र चाहिए, जहाँ पर हम रहते हैं उसका कोई एक प्रूफ चाहिए। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अपने माता पिता की अकेली संतान लड़की है तो उसका एक एफिडेविट चाहिए कि ये एक ही संतान है और ये लड़की है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST EWS OBC BPL। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है उसी के आधार पर कोटा में आपका एडमिशन होता है। ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय के लिए केंद्र सरकार के पिछले 7 साल में कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र रहे हैं उसका एक सर्टिफिकेट अपने ऑफिस इंचार्ज से साइन करवा कर देना होता है। अगर एक सर्विसमैन का कोटा में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय के लिए उसका एक सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता होगी। कुछ सर्टिफिकेट्स के यहाँ पर प्रोफार्मा दिए हुए हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस, सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, एफिडेविट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए उसका परफॉर्मा भी दिया हुआ है, डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इस प्रकार के सर्टिफिकेट का परफॉर्मा यहाँ दिया हुआ है। मैं इसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पंजीकरण करने के लिए एक रजिस्टर्ड का टैब दिया हुआ है, लेकिन ये अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी इसकी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। इसमें कुछ अगर बदलाव होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। अगर आपको कोई भी वेबसाइट या वीडियो ये बता रहा है कि एडमिशन की तिथि आ गई है तो वो इस प्रकार के कोई भी आदेश केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जब भी एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रकार का अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। देखते रहिए हमारे चैनल को।